बुला लें, थैंक यू वेरी मच सर, सबको बुला लें। गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज के मेडिकल कैंप में। यह मेडिकल कैंप आप लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और आपकी वेलफेयर के लिए किया गया है। कुछ दिनों पहले ही हमने 24 अप्रैल को खुशहाल कॉलोनी में एक किया था। फिर आप में से कई लोगों ने हमें अप्रोच किया कि और भी मेडिकल कैंप करवाए जाएं, इन लोगों को ज़रूरत है। तो हमने जल्दी ही एक दूसरे मेडिकल कैंप का प्लान किया आप सबकी हेल्प करने के लिए। आपको दवाएं भी फ्री दी जाएगी और भी आपकी सारी सुविधाएं हैं वो इस मेडिकल कैंप में मुहैया कर। कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो, कैसी भी मदद की ज़रूरत हो, आप सीआरपीएफ को बताएं, हम हर समय आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल हैं। बीपी शुगर कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई दवा लेते हो हर बार? सिर्फ प्रेशर कम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, लगातार सीआरपीएफ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आज एक बार फिर 177 सीआरपीएफ ने खुशहाल कॉलोनी सोपोर में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तकरीबन 300 से लेकर 400 लोगों में यहाँ इलाज हुआ है। फ्री चेकअप के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयाँ तकसीम किए गए हैं। लोगों का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से लेके, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए कि हॉस्पिटल्स की उन्होंने बात की कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसके वजह से उनको कभी कभार वहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन सीआरपीएफ उनके लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल रखते हैं, मतलब उनके घरों तक सुविधा पहुँचा रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमांडिंग ऑफिसर 177 मनीष साहब। इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ। थैंक यू वेरी मच, आपका भी। सर, लगातार हम देख रहे हैं 177 सीआरपीएफ मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आज खुशहाल कॉलोनी में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। कई सारे लोगों से भी हमने बात की। उनका कहना है कि कुछ देर पहले यहाँ सीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आपको जिस प्रकार की मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। आज ये इसी एरिया में हमारा दूसरा मेडिकल कैंप है। हमने 24 अप्रैल को खुशहाल कॉलोनी में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद में यहाँ के लोगों ने हमें दोबारा बार बार अप्रोच किया कि ऐसा ही एक मेडिकल कैंप और इस एरिया में ही करवाया जाए। तो उसी श्रृंखला में नसीम बाग में आज एक दूसरा मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के सारे लोगों के कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स दी जाएगी। डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरे सपोर्टिंग इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ में यहाँ अवेलेबल है। यहाँ के लोगों को हमने बताया है कि केवल हेल्थ से रिलेटेड ही मदद नहीं, बाकी और भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होने पर ये लोग सीआरपीएफ को अप्रोच कर सकते हैं। और सीआरपीएफ हर समय इनकी मदद करने के लिए अवेलेबल है, तत्पर है और वचनबद्ध है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और उसकी महंगी दवाई खरीदने में उनको आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, तो सीआरपीएफ की मददगार स्कीम के अंतर्गत ये वो हमें अप्रोच करेंगे तो वो महंगी दवाइयां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ में ही परिवार में यदि कोई बच्चा आगे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई में बुक्स वगैरह यदि अवेलेबल उसको करने में दिक्कत आ रही है, या और किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो,
कोई अपना खुद का काम करना चाहता है, टूल किट वगैरह चाहिए उसे, तो टूल किट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ है वो सीआरपीएफ की मददगार स्कीम के अंतर्गत उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसा हमने आश्वासन दिया है। और यहाँ की आवाम के साथ में हमारा बड़ा कोर्डियल रिलेशन है और वो हमें अप्रोच करते रहते हैं और हम उनको मदद भी देते रहते हैं, भविष्य में भी देते रहेंगे। थैंक यू सर, आपने न्यूज़ दाव से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना ये कमांडिंग ऑफिसर थे 177 सीआरपीएफ के। तो जैसे कि आपने खुद ही सुना कि सर ने बोला मेडिसिन उसको लेके ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम सीआरपीएफ मददगार स्कीम के तहत लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग, इनसे भी हम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम खजर मोहम्मद जोगी है। खजर साहब, जैसे कि सीओ साहब से हमने बात की है, सीओ साहब का कहना है कि हम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मदद के लिए, तो इसके हवाले से बात करेंगे। जी, मैं अपनी बात करूं कि जब हम यहाँ पहुँचे, हम तो यूं ही घूमने निकले हैं घर से, हम यहीं रहते हैं खुशहाल कॉलोनी में। तो जब हमने यहाँ देखे मेंटेन, पहले तो जब आदमी नहाते धोते हैं तो उसको कुछ और महसूस हो रहा है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी किसी धर्म का भी हो। तो हमको बहुत अच्छा लगा है जब हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मेंटेनेंस है, हमारी नौजवान है यहाँ, हम यही कहे हमारे नौजवान यहाँ बहुत अच्छे लगे। हम धूप में बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब है, अलग है, अलग अलग वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो दवाई फ्री है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं मुतमईन हुआ। ये किन लोगों ने किया है? ये सीआरपीएफ ने किया है। यहाँ हमारी कॉलोनी है जिसको हम पुलिस कॉलोनी कहते हैं कश्मीरी में, उन्हीं का पड़ोस में है, मतलब एक ही है वो। किस चीज़ से, किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं? मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम देखें, अगर हम देखें, हम बात ले, यहाँ बहुत डॉक्टर हैं हमारे कश्मीर में। हम अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो उसको 400 रुपया फीस है। बिल्कुल। नंबर 2, उसको वहाँ जैसा हम वो भिखारी होते हैं, बाद में भी मतलब लाइन में बैठते हैं, वहाँ इतना डिसिप्लिन नहीं होता है जितना यहाँ है। बिल्कुल। तीसरा, वहाँ जब जाते हैं हम, वहाँ दवाई लिख के देते हैं, तो हम जाते हैं मार्केट में, वहाँ पता नहीं है डुप्लीकेट कौन है ओरिजिनल कौन है। इतनी महंगा है, कहने की बात नहीं। एक गरीब आवाम होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो यही हम बहुत इनका शुक्रगुजार हैं। सीओ साहब आपसे बात कर रहा था जी, अभी, और सीओ साहब ने दवाओं से ही बात नहीं की, उससे आगे भी बहुत सारी बातें कही। क्या कहा सीओ साहब ने? सीओ साहब ने कहा है, जनाब अगर किसी मतलब चाहे कोई पेशेंट हो जाए, उसको खतरनाक बीमारी हो, तो वो हमारे पास आए तो हम उसको मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। देखो, हम सिर्फ बोलते हैं पैसे, फलानी आदमी ने फलानी को पैसा दिया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये बहुत कुछ है। मुझे लगता है अगर उससे अच्छा है, कोई दवाई देगा, कोई चीज़ देगा, मतलब राशन जो है हमारे को, हमको हम कश्मीरी को चावल चाहिए 2 टाइम, इतना चावल अगर हम लगातार, मगर सीआरपीएफ कर रही है ना मदद 177, जैसे कोविड की बात, हम उस हवाले से बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ना बंदूक है ना तलवार है। बिल्कुल ठीक, हम अपनी मर्जी से बात करते हैं, यहाँ जवान सुनते हैं, मगर वैसे हम कोई गलत बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी इंसान है, ये भी इंसान ही है। खुश है ना आप इस चीज़ को लेके? खुश नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत खुश हूँ मैं देखो, मेरा एज है 52, 52 साल। 52 साल में अगर हम देखें तो 20-15 साल हमने बचपन में 35 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, इतना देखा है। मैं सोच रहा, मैं अपने आप को महसूस हो रहा है मैं जैसा 100 साल का हूँ। बिल्कुल, बहुत देखा है, क्योंकि जो इंसान होता है ना इंसान, मुझे इकबाल याद आया है, इकबाल ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर हम इस बात को ज़रा मतलब ज़ोर से खींचे, ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं छोटी, वो अलग बात है, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सिख है, मगर तो हम सब इंसान ही है ना, इंसान है। जो अंदर दिल हो, ये तो महसूस करना चाहिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने बहुत महसूस किया है। अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं, यहाँ तो देखो मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, यहाँ जवान हमारा है, खड़ा है, किस लिए है? चलो माना कि इनको 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह है, मगर तो इंसान है ना ये भी। जब हम धूप में नहीं निकल सकते, चल नहीं सकते, ये कमाल है, ये हमारे लिए बैठे हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये भी इंसान है। वैसे हम खुश है, अगर ये ताउन, हम इसको ताउन देगा, ये हमको ताउन देगा, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ कुछ रहेगा जैसा हमको यहाँ गड़बड़ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं नहीं लगता हूँ हम ही खराब है, ये भी खराब है, मगर सब खराब नहीं होते हैं या सब अच्छे नहीं होते हैं, हम ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल। वैसे इन फ्यूचर ऐसे कैंप्स लगने चाहिए? मुझे लगने नहीं चाहिए, मुझे लगता है मतलब ये चलो 1 साल के बाद करते हैं, 6 महीने के बाद करते हैं, मुझे लगता है कम से कम ये 3-3 महीने के बाद होना चाहिए। बिल्कुल जी, शुक्रिया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रगुजार तो मैं कह नहीं सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग जो बात कर रहे थे मेडिकल कैंप्स के हवाले से। जैसे कि आपने खुद ही सुना है कि उनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे फ्री मेडिसिन के साथ साथ फ्री चेकअप भी हो रहा है। उन्होंने उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में भी
ऐसे मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज होंगे। और कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर ने कहा मेडिकल फैसिलिटी ही तक हम मदद नहीं कर रहे, लोगों को जिस प्रकार की भी मदद चाहिए वो उनसे रब्ता कर सकते हैं और मदद के लिए कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ।